बताती चलूँ कि अली साहब जो हैं वो करते क्या हैं? एक्चुअली जो हमारे स्मॉल बिज़नेसेस होते हैं या फिर आप ये कह लीजिए कि जो हमारे इस फ़ील्ड में जो नए फ़ैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, उनको प्रमोट कैसे किया जाए? क्योंकि आपको पता है कि बैक होम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इंटरनेशनली उनकी रिकॉग्निशन हो, लेकिन वो नहीं हो पाती है, तो उनको कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है। तो उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए अगर हम बात करें, तो बात करेंगे हम अली साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डैलस एंड वेलकम टू रेडियो आज़ाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? Thank you very much for inviting me, for having me here, and I'm feeling really great when you actually invited both of us to your radio on a short notice as well, and you give us a place to express ourselves, हमें अपना बारे में बताने का और तो feeling great. Thank you. And Dallas is amazing. I've been coming Dallas for past 8 years regularly, माशाल्लाह। and I've fallen in love with Dallas. It's my second home now, literally my वाह! second home. Everybody I know, every restaurant I know, Sheesh, Kawali, and all these. So I feel very comfortable when I come here. हुँ, हुँ। Especially, this is first time I'm seeing snow in here. यस। मौसम बहुत अच्छा मिला है। मैं हमेशा ज़्यादातर समर में आया हूँ, हुँ, हुँ। तो इस बार मुझे मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं इंग्लैंड में ही हूँ। जी। ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड का मौसम है और लोग अपने हैं, तो इट्स फीलिंग अमेजिंग। बिल्कुल, बिल्कुल और हमारे यहाँ तो स्नो कभी-कभार ही पड़ती है, तो हमारे यहाँ तो ये एक फेस्टिवल ही बन जाता है। फेस्टिव होता है हमारे लिए कि भई ये गुज़ारना है और इसमें लोग जो है ना वो कहते हैं ना रील्स बनाने शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। पिक्चर्स लेने शुरू कर देते हैं। तो हमने थोड़ा-सा कहते हैं ना हम ये तो नहीं कहेंगे यूके मगर हम थोड़ा-सा टुकड़ा आपको दिखा सकते हैं कि चलिए टेक्सास में भी कभी-कभार ऐसी माहौल और ऐसे मौसम जो है ना वो अल्लाह ताला कर ही देता है। नहीं, बिल्कुल, मेरी फ़्लाइट एक्चुअली टोरंटो से थी, तो टोरंटो में अलग वेदर बहुत जी, ख़तरनाक था, जी। लेकिन मुझे डैलस का बिल्कुल आइडिया नहीं था। जब डैलस मैं पहुँचा और मैंने हुँ, हुँ। पूरा डैलस को मैं उस दिन आया हूँ जिस दिन तीसरा, चौथा दूसरा, तीसरा दिन था जब डैलस बिल्कुल बंद था, हुँ, हुँ। बर्फ़ की वजह से और दे टर्न्ड इंटू आइस, स्नो टर्न्ड इंटू जी। आइस एंड इट वाज़ ऑल कवर्ड एंड इट वाज़ सो डेंजरस. हुँ, हुँ। So I was so at same time it was look very beautiful, all the hill हुँ। and mountain areas covered with snow. और सर्दी का वो फ़ील जो कि डेलिस में बहुत कम होता है, बिल्कुल। तो उससे मुझे तो बहुत एन्जॉय मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैंने भी खूब पिक्चर्स ली और लोगों को दिखाया कि डेलिस ऐसा भी है। जी, बिल्कुल। तो फिर बात करेंगे थोड़ी-सी प्रमोशन के बारे में कि जैसे कि हमारे यहाँ कितने सारे फ़ैशन डिज़ाइनर्स हैं, ख़ास तौर पे जो नए फ़ैशन डिज़ाइनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्मॉल बिज़नेसेस स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, वो चाहते हैं कि उनकी रिकग्निशन जो है वो वर्ल्ड वाइड हो, जैसे यूएस में, कनाडा में, यूएई में, इंग्लैंड में। तो फिर आप कुछ ये बताइए कि किस तरह से आप उनको प्रमोट करते हैं? बेसिकली अली एंटरप्राइजेज़ जो मेरी कंपनी है, वो फ़ॉर्म्ड ही इस जज़्बे से हुई कि जो चीज़ें मैं मराहिल तय करता हुआ जहाँ तक भी पहुँचा 20-22 साल यूके में एंड हुँ, देन हुँ। बिज़नेस फ्रॉम कराची, तो मैं 20-22 साल मेरे कराची में गुज़रे हैं और 20-22 साल यूके लंदन में। हुँ, हुँ। तो जब मैंने अपनी कंपनी फ़ॉर्म की, तो वो बेसिकली कंपनी बाद में ही पहले वो जज़्बा और वो सोच थी कि किसी भी शोबे में हम पाकिस्तानी कहीं भी पीछे नहीं हैं, किसी से भी। बेशक। और क्योंकि वो मैं खुद प्रैक्टिकली देख के आया था, तो मैं एक मौके के इंतज़ार में था कि जब मुझे जैसे ही मैं सेट हो जाऊँगा इस कंट्री में या मुझे कोई अचीवमेंट या मेरे हाथ में कोई इख्तियार आएगा, हुँ, हुँ। तो मैं कोई ऐसा काम शुरू करूँगा जिसमें हमारे वो तमाम लोग जो किसी भी शोबे में हों, किसी भी रिस्पेक्टिव। मेरे पास डॉक्टर क्लाइंट्स भी हैं, मेरे पास टेलीकम्युनिकेशन के क्लाइंट्स भी हुँ, हैं, हुँ। फैशन डिज़ाइनर्स भी हैं और रिटेल्स वाले भी हैं। और ख़ास बात ये है कि उन सब का ताल्लुक पाकिस्तान से है और खुशी की बात ये है कि हम 2016 से छोटे-बड़े बहुत सारे बिज़नेस को हमने लीगली पाकिस्तान से दुनिया भर में इंट्रोड्यूस कराया, ख़ासकर यूके में, हुँ, हुँ। ख़ासकर दुबई में और उनको एक पॉज़िटिव पाथ दिया, जिसके थ्रू वो एजेंट्स के चक्करों में आए बगैर और अपनी स्किल को यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस का जो की फैक्टर है, उसी को इंग्लैंड या बाहर ममालिक में आके लोगों को सर्व करें, जिसके अंदर हेयर क्लब हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर है, हुँ, हुँ। उसके अंदर बहुत बड़े डिज़ाइनर्स हैं, जो कि छोटे लेवल से स्टार्ट किया गया, उनको इंट्रोड्यूस कराया गया मुख्तलिफ एग्ज़िबिशंस और फैशन शोज़ में ताकि वो शोकेस कर सकें, हुँ, हुँ। पाकिस्तान से बाहर जहाँ वो करना चाहते हैं और उनको मौका दिया गया, बड़े डिज़ाइनर्स के दरमियान बैठ के
अपनी चीज़ को सेल करने का और उनको एज़ ए मेंटर और उनको मेहनत करता लाइव देखने का। बहुत खूब। तो उस जज़्बे ने मुझे मुख्तलिफ़ शोबों में, और क्योंकि आज का प्रोग्राम ख़ासकर फ़ैशन डिज़ाइनिंग और एग्ज़िबिशन में है, हुँ, हुँ। तो मैं उसी को ही आगे बढ़ाते हुए कहूँ, जैसे हमारी एक मेरी पहली इंट्रोड्यूस की हुई डिज़ाइनर कोमल नासिर हुँ, हुँ। लाहौर से, जिनकी शॉल, स्कार्फ़ और केप्स बहुत पॉपुलर हुए यूके में, और उनको मैंने 2016-17 में इंट्रोड्यूस कराया। हुँ, एक हुँ। रिस्क था, लोग समझते हैं कि शायद यूके और यूएसए में जो लोग हैं, वो शायद ये शॉल और स्कार्फ़ और जी, जी। केप्स नहीं लेंगे। लेकिन वो वहाँ पे इतनी तेज़ी से पिकअप हुआ कि सेकंड डे भी सोल्ड आउट थे। हुँ। फिर उनको मैंने डैलस अपना में पहली दफ़ा 2018 में इंट्रोड्यूस कराया, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। उसके बाद एक सिलसिला बन गया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हमारे जितने डिज़ाइनर्स हैं, हुँ, हुँ। मैं उनको हर साल तकरीबन 4 से 5 शोज़ में मौका देता हूँ कि वो आके शोकेस करें, और उनमें से कुछ अब बड़े ब्रांड्स भी बन चुके हैं, हुँ, और हुँ। ज़ाहिर है अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त और शोहरत दे और जिसका काम अच्छा हो, जी, लेकिन इंसान का काम है कि वो उसको मौका फ़राहम करे, सही और आसानी से, वो उसके लिए डूएबल हो और उसको हम जितनी सपोर्ट कर सकें, बेशक, वो बेशक। हम करते हैं। और इसी तरह डेलिस वालों को मैंने हुमायूँ आलमगीर का तोहफ़ा दिया, हुँ, हुँ। 6 महीने पहले डेलिस में इंट्रोड्यूस करा के, एक तरह से मैं कहता हूँ खींच के लाया हूँ मैं हुमायूँ को, और ये बात हुमायूँ भी जानता है कि हुमायूँ नहीं आना चाह रहा था, हुँ, हुँ। बिकॉज़ ही वाज़ डूइंग वेरी वेल, वेरी जी, गुड। सो आई सेड, भाई क्यों मनीष मल्होत्रा और दूसरे डिज़ाइनर्स जो हैं वो ग्लोबली जाते हैं जी। और रिकॉग्नाइज़ होते हैं, और उनके पहने हुए कपड़े उनके कल्चर को रिप्रेज़ेंट करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा। हमारे मुल्क और हमारे शहर, ख़ासकर मेरा ताल्लुक कराची से है, हुँ, हुँ। उसका डिज़ाइनर अगर इतना पॉपुलर है ऑलरेडी पाकिस्तान में, तो उसको अपना शौक़ जो है इंटरनेशनली करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और जुलाई में वही हुआ कि हम इंशाअल्लाह, जब हम जुलाई में आए और हमने जब पहला दिन जब हमने स्टार्ट किया, कोई मार्केटिंग नहीं की थी, वर्ड ऑफ माउथ था। और हुमायूँ ने एक शर्त सिर्फ़ ये रखी कि मैं उसका वुमेन्स वियर सेल करूँगा उसके साथ। ओके। अगर मैं आता हूँ और वो आता है, तो वो हम दोनों साथ ही आएँगे, हुँ, हुँ। वरना नहीं आएँगे, क्योंकि समहाउ हम लोग की एनर्जीज़ जो है ना बहुत मैच करती हैं। तो मैंने ये हामी रिस्क लेते हुए हामी भरी, हुँ, हुँ। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझ जैसा शख्स भी हुमायूँ आलमगीर पहन के, और लोगों को इतना पसंद आया, डेलिस जो में एक्चुअली हुमायूँ और अम्माद मेरा मिडल नेम है, एक हुँ, हुँ। डुओ मशहूर हो गया। सही। मैं वुमेन्स, और हमारे पास इतना रश, मेन्स अलग, हुँ, वुमेन्स हुँ। अलग, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बट आई गॉट इन्वॉल्व समहाउ, एंड वही जज़्बा है डेडिकेट, जो काम, जो बॉल जैसी आ रही है उसको वैसे ही खेला, और लोगों को बहुत पसंद आया, और हमने वहीं पे 4 शोज़ और बुक किए। हुँ, हुँ। और इस बार जो हम रमज़ान में आए, ये उसी का सिला है कि हमें कई लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, ख़ासकर जो अभी हम अटेंड करने आए, लुमिनस जी। और रंगज़ार 2 इवेंट्स हुँ, हैं। हुँ। उन लोगों ने हमें कॉन्टैक्ट किया और रिक्वेस्ट की, और वही शर्त के साथ हुमायूँ ने कहा, अगर तुम आ रहे हो, तो मैं ऑल द वे लंदन से ट्रैवल करके आया, वॉव! और हुमायूँ ऑल द वे कराची आया। तो अब हम हुँ। लोगों ने अभी डेलिस किया है, फिर ह्यूस्टन है, फिर अटलांटा है, वॉव! एलए है, और मेहनत है, कोशिश है, जद्दोजहद है, और अपने लोगों को दुनिया में, अपने कामयाब लोगों को दुनिया में ला के दिखाना। और अब जब सारे इंडियंस, सारे बंगाली, सारे अदर नेशनल, इवन टर्किश, जी, जी। लेबनीज़, दे बिल्कुल, वर बिल्कुल। वियरिंग हुमायूँ आलमगीर। तो एक कहीं न कहीं खुशी महसूस होती है हुँ। कि वो मकसद पूरा हो गया। लेट्स सी अनदर वन, लेट्स सी कि हम अब किसी और को लाके उसको लोगों को मिलाएँ और पाकिस्तान का नाम ऊँचा करें हर शोबे में, हुँ। हर अच्छा, शोबे में। मैंने ये भी सुना था कि आपने आपका एक प्लेटफ़ॉर्म है रंगदान के नाम से, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? अच्छा, रमज़ान, मैंने स्पेसिफ़िकली रमज़ान जो हमने क्रिएट किया, रमज़ान का मतलब आप बताएँ, रमज़ान का मतलब क्या है? देखिए, मेरा तो शो ही रंगरेज़ा है, तो मैं तो कहूँगी कि ये तो बस बस सारे सारे रंग रंग बिखेरने सारे वाला काम है। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक लखनऊ से, खलीस मेरे दादा का ताल्लुक है, तो हम हुँ, लोग हुँ। उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा रहा, तो ये हुँ, हुँ। वर्ड हमेशा ज़हन में था, और जब फ़ैशन शो, एग्ज़िबिशन की बात आई, तो ये पॉप अप हुआ दिमाग में, रंगदान। हुँ, हुँ। ये प्लेटफ़ॉर्म ये है कि इसमें हम तमाम नए आने वाले
डिज़ाइनर्स जिनको मौका नहीं मिल पा रहा वो, और जो एग्ज़िस्टिंग मशहूर डिज़ाइनर्स हैं जिनको हमें दुनिया को दिखाना है कि जी। पाकिस्तान ये कर रहा है। और ना सिर्फ़ म्यूज़िक में, ना सिर्फ़ एक्टिंग में, ना सिर्फ़ कॉमेडी में, फ़ैशन इंडस्ट्री में भी बहुत आगे जा चुका है। हुँ। ठीक है, ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस हमारे यहाँ फ़ैशन शोज़ ऐसे नहीं होते हैं, और ज़ाहिर है हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो उसमें हमें लिमिटेशन का ख़्याल रखना होता जी। है। लेकिन इंटरनेशनली, ग्लोबली हम उस टैलेंट को बाहर लेके आए रंगदान में बिठा के, उस गुलदान हुँ। में, उस दान के अंदर डाल के सम रंगों के साथ, ताकि छोटा-बड़ा जैसे हमारा मज़हब भी ये जी, कहता है जी, कोई, और उससे फ़ायदा ये होता है कि वो कभी-कभी पुराने डिज़ाइनर्स नए डिज़ाइनर्स का जज़्बा देख के बहुत कुछ सीखते हैं, जी। और उनका स्टाइल, जेनज़ीज़ का स्टाइल, और वो लोग उनको एज़ अ मेंटर। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हमारे साथ चला और चल रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनर्स फ्री में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। हुँ, हुँ। हम उनके लिए शोज़ अरेंज करते हैं, हम उनके लिए एग्ज़िबिशन्स अरेंज करते हैं, प्लस उनको ऑनलाइन सेलिंग के मौके देते हैं, ज़बरदस्त। ताकि वो पूरी दुनिया में ग्लोबली अपना वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होती लोगों को, सेलिंग हर कोई, देखिए डिज़ाइनर डिज़ाइनर है, वो सेल्समैन नहीं है। तो हुँ, उसको ज़रूर कोई ना कोई चाहिए होता है प्रमोटर, जो उसको हुँ, प्रमोट करे ऑल ओवर हुँ। द वर्ल्ड, नॉट नेशनली, जी। इंटरनेशनली। जी, तो जैसे आपने हुमायूँ का ज़िक्र किया और आप कहते हैं ना दोस्ती ऐसा नाता, मेरे ख़्याल से ये बिज़नेस से ज़्यादा दोस्ती की एक अब बात हुई कि जिसमें आप उनकी मोहब्बत में खिंचे चले आए और उनके एक बुलावे पे आपने लब्बैक कह दिया। तो फिर ये बताइए कि आपकी उनकी बॉन्डिंग कैसे किस तरह से रही? हमारी बॉन्डिंग, अल्लाह का शुक्र है, ये पता नहीं, ऐसा लगता है कि हमें मिलना था। अब ये बड़ी फ़िल्मी डायलॉग लगता है, हुँ, लेकिन हुँ। हम लोग का जो कनेक्शन है वो हम लोग का इतना स्ट्रॉन्ग बना। मौला अली का कॉल है कि अगर किसी को पहचानना है तो उसके साथ सफ़र करो, जी। ट्रैवल करो। तो हम लोगों ने पिछली दफ़ा 6 महीने पहले 7 सिटीज़ प्रेशर के अंदर हुँ, नेक्स्ट टू बैक शोज़ में अटेंड किए, और उस दौरान जो मुश्किलें आई हो, जो हमने आपस में उसको सॉर्ट आउट किया होता है, कि उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि मोर और लेस हमारा सोचने का स्टाइल, एनर्जी, काम करने का, पॉज़िटिविटी, डेडिकेशन, सारी चीज़ें बहुत मिलती हैं। तो वो ऐसा लगा 1 और 1 11 हो गए। सही है। तो वो फिर वो बिज़नेस और उस चीज़ से बात बाहर निकल गई, हुँ, हुँ। और वो उसमें इतना, और फिर वो जो कन्वर्सेशन है, उसमें हर तरह की हमारी कन्वर्सेशन होती है, दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड, दिस साइड ऑफ द जी। वर्ल्ड, इंटरेस्ट सेम है, मैंने भी क्रिकेट खेली है, उसने भी हुँ। क्रिकेट, उसने तो बहुत अच्छी खेली जी, है। बिल्कुल। तो हर इंटरेस्ट मिलता गया, और अब ये आलम है कि उसका कहना ये है कि मैं यूएसए में शो नहीं करूँगा, जबकि हुँ, हाजरा का नाम मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि वुमेन्स वियर जो हुमायूँ आलमगीर है, वो हुमायूँ की बहन हाजरा, हुँ, हुँ। वो एक्चुअली डिज़ाइन और मैनेज करती हैं। मैं सिर्फ़ यूएसए में सेल करता हूँ, मैं सेल करता हूँ, मैं एक्चुअली डिज़ाइनर नहीं हूँ, मेरा कोई पार्ट नहीं है। सारी मेहनत इन दोनों बहन-भाइयों की है, और इन लोगों ने बहुत प्रमोट करते हैं। इत्तेफ़ाक से जब मैं इसमें शामिल हुआ तो मेरा नाम भी हम्माद था एच से, तो ये हुँ, हुँ। हाजरा, हुमायूँ, हम्माद। और जब मैं सेल कर रहा था, या मैं स्टैंड पे था वुमेन्स वियर में, तो लोग ये समझे कि शायद वुमेन्स वियर मेरा है। जी। तो मैंने लोगों को क्लियर किया कि हम लोग बिल्कुल अब बहन-भाइयों की तरह हैं, और बल्कि अब तो बन गए हैं मतलब। हुँ, हुँ। लेकिन शायद वही डेडिकेशन है जो शायद हाजरा जैसे होती, और वो जो अपने ब्रांड को लेके सेल करती, या जो करती। समहाउ अल्लाह ने मेरी ज़बान में भी बरकत दी, तो बहुत सारी डायलिस की जो ख़वातीन हैं, हुँ, हुँ। और बहुत सारे कस्टमर्स मैंने बनाए, मेरी अपनी ज़ाती एक पहचान बनी, और हुँ, लोगों ने मुझे एक अलग नाम दिया, अलग स्टाइल दिया, और हुमायूँ आलमगीर ब्रांड से मुझे एक डिफरेंट तरह की रिकॉग्नाइज़ेशन मिली। यानी सही। हुमायूँ आलमगीर का जो मैंने वियर किया, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। हुँ, हुँ। मुझे देख के उन लोगों ने अपने हस्बैंड, भाई और रिश्तेदारों को कन्विंस किया कि जाओ भई, जब ये पहन सकता है तो हुँ। कोई भी पहन सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन टच वुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई विश एंड वी प्रे इंशाअल्लाह वी आवर bond is getting strong and हुँ, हुँ। stronger, and let's see how it goes. अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आप हमारे शहर के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले पूरे टेरेस को बहुत, 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 बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार हम दोनों को देने के लिए, इतना वेलकम करने के लिए। आई गेस खुद सदफ़ जो हैं, इन्होंने, इनसे भी मेरी मुलाकात स्टैंड पे हुई, और अब मेरे ख़्याल से 5-10 मिनट के बाद जब हमने ब्रांड की बात की और प्रमोशन की बात की, जब इन्होंने हुमायूँ आलमगीर को खुद भी देखा फर्स्ट टाइम, क्योंकि बहुत से लोग मिल रहे हैं। तो उसके अलावा हमारे पास खाने के दावत के इतने इन्विटेशन, हर रात किसी न किसी कस्टमर का फ़ोन, हर रात कोई न कोई कस्टमर मिलना चाहता है, ऐसी बात करना चाहता है। तो मैंने भी अमेज़िंगली
ये एक्सपीरियंस नहीं लिया। तो सबसे हुँ, पहले थैंक यू वेरी वेरी मच ऑल कम्युनिटीज़, मुसलमान, हिंदू, सिख, जितने लोग हैं, जितने वो मेरे दोस्त बन गए हैं, लंदन से ज़्यादा मेरे दोस्त डालस में बन गए हैं। तो मैं उनको कहूँगा इस आप लोग इसी तरह हमसे मोहब्बत करते रहें। और अली एंटरप्राइज़ेज़ यानी रमदान जो मेरा एक पार्ट है, हम आपको नए-नए डिज़ाइनर्स पाकिस्तान से अच्छे पैसों में, जैसे कि सबसे बड़ी बात जो यहाँ डालस में लोगों को अच्छी लगी हुमायूँ आलमगीर की, इट्स वेरी इकोनॉमिकल जी, येट अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी स्टाइलिश। दैट्स ट्रू। तो मैं किसी ब्रांड का और नाम नहीं लेता, लोग पुराने ब्रांड से ज़रा उकता गए थे कि एक्सपेंसिव ओवररेटेड प्राइस दे के हुँ, हुँ। सेम सिंपल सलवार कुर्ता ले रहे हैं। तो इसी हुँ, हुँ। तरह हम डिफरेंट शोबों में आर्ट, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम आर्ट्स वालों को इंट्रोड्यूस कराएँ डालिस और यूएसए में, जो हमारे आर्ट हैंड एंड क्राफ्ट की चीज़ें हुँ, हुँ। बना रहे हैं, जी, जी। उनको हम लोग एग्ज़िबिशन्स में लेके आएँ। क्योंकि यहाँ लोग बड़े, मैंने देखा है घरों में जाते हैं तो बड़ा उनके पास जो डेकोरेशन जी, पीसेस, आर्ट एंड जी। क्राफ्ट एंड पेंटिंग्स लगी होती हैं। सो दैट तो इंशाल्लाह वेट एंड वॉच विल ब्रिंग मोर एंड मोर टू यू। आप वहाँ नहीं जा सकते, हम पाकिस्तान यहाँ लेके आएँगे आपके लिए। बस यही तो एक अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान यहाँ लेकर आ रहे हैं और हाँ, हम दिल खोल के हमेशा हमने कहा ना मेहमान नवाज़ी में कोई कसर नहीं छोड़ते और ये हकीकत है कि हमारा जो शहर है ना वो दिल खोल कर अपने गेस्ट की मेहमान नवाज़ी भी करता है और अपने तमाम कल्चर को भी वेलकम करता है, चाहे वो फैशन कपड़ों का हो, जूतों का हो या फिर इंटीरियर डेकोर हो। साउथ तो एशिया, सबकॉन्टिनेंट सब कवर्ड है। सब लोग माशाल्लाह और इतनी मोहब्बत से, मतलब ये जज़्बा, पता नहीं, हम जब न्यूज़ वगैरह देखते हैं, हुँ, हुँ। जब हम कोई सियासत की कोई कोई खबर या कोई चैनल खोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया लड़ रही है। जी, लेकिन ये वही है कि आप सुनी हुई बात को कभी भी यकीन ना करें, ये कुरान में इस बात का ज़िक्र है। बिल्कुल, बेशक। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ग्राउंड में किसी महफ़िल में, किसी नेटवर्क में, किसी शादी में, किसी एग्ज़िबिशन में हुँ, आप मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि सब एक हैं। जी, और सिर्फ़ दिखाने के लिए नहीं, दिल से एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे की शादियों में, पार्टीज़ में, इवन मैंने देखा है कि मज़हबी जगहों पे भी साथ जा रहे होते हैं, दे डोंट माइंड। बेशक। मैंने कई लोगों को देखा है जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ हुँ, रखते हुँ। हैं, वो मस्जिद में नज़र आ रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, उनको कोई चीज़ माइंड नहीं होती। हुँ, तो ये देख के बहुत खुशी होती है, और अल्लाह करे कि ये जो हकीकत है, ये मोहब्बत है, ये सब में बढ़े और सब कॉन्टिनेंट एशिया जो है वो एक बन के रहे, एक मोहब्बत बन बेशक। के रहे। जैसे मैं देखता हूँ यूरोपियन यूनियन जो है वो सारे ममालिक एक साथ एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई हुँ, हुँ। गरीब है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। वीनस है, बहुत गरीब है, तो हुँ, हुँ। जर्मनी है, तो वो बहुत अमीर है। हुँ, हुँ। तो वो एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन बना ली है जिस पे ट्रैवल ईज़िली हो सकता है। तो ये मेरा ख्वाब है, मेरी कोशिश है, और मेरा मतलब कहीं न कहीं से इसका हुँ, सिला हुँ। मिलेगा कि मैं चाहता हूँ कि सबकॉन्टिनेंट एशिया के जितने मुल्क हैं, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, छोटे-बड़े जितने हैं, वो मिल के कोई अलाय बनाएँ कि जी। जिसमें वो एक-दूसरे के साथ खुल के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलिजन तिजारत करें, मिले-जुलें, आएँ-जाएँ, और एक ताकत बने। हम हमेशा से एक ताकत थे, सबकॉन्टिनेंट एक बेशक। एक एक चीज़ थी। ये बस एक वहाँ के बच्चे हैं, ये सब मुख्तलिफ। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपकी भी जितनी भी एम्स हैं और जो कुछ भी आपने चाहा है कि लोगों को कहते हैं ना हाथ बढ़ाकर अगर किसी के लिए रास्ता बनाओ, तो आपके खुद के रास्ते में जो है ना वो बेशक। बहुत फूल बिछा देता है अल्लाह। आपने की बात पकड़ ली कि मैं अल्लाह पाक से सौदे करता हूँ। बेशक। रिस्क से रिस्क जोड़ें, आपको शोहरत भी है, आपको माली फ़ायदा भी है, हुँ, हुँ। और वो सुकून के किसी को कामयाब करके कहीं पहुँचा के, और उसके रिस्क का हिस्सेदार बन जाना, हुँ, हुँ। ताहियात जिसे हम सदक़े जारिया कहते हैं, बेशक। उसका सुकून अलग है, बहुत सुकून है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से हम आपकी मेहमानदारी करते रहेंगे, तो जनाब हम और बात करेंगे इंशाअल्लाह।